नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका एक बहुत डिमांडेड जो टॉपिक है वो अब शुरू हम कर रहे हैं। वो है भारत की विदेश नीति का टॉपिक है, जो आप बार बार कह रहे थे। वो टॉपिक आज हम इस क्लास में कर लेंगे है। इसके बाद में जो वैश्वीकरण जो टॉपिक है वो भी कर लेंगे, और इसके बाद 1935 जो है अधिनियम संविधान संशोधन का, हम वो भी पढ़ लेंगे। तो ये जो क्लास है शॉर्ट एंड स्वीट भी कह सकते हैं, घाघर में सागर भी है। और इस क्लास के अंदर है हमने नवीनतम जो अपडेट जो तथ्य जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं उन कंसेप्ट को भी लिया है, उन तथ्यों को भी लिया है, उनको कंसेप्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया है। साथ ही साथ अभी जो पीछे एग्जाम हुए, सेकंड ग्रेड एग्जाम में है, लाइब्रेरी ग्रेड 2 के अंदर है, या संस्कृत डिपार्टमेंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी हमने साथ में डाला है, ताकि आपके माइंड में ये विजन भी क्लियर हो जाए कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक में से किस प्रकार से आ रहे हैं, इस टॉपिक में से कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है पीछे की क्लासों की तरह ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और इफेक्टिव रहेगी, और आप लोगों की ओर से भी जो प्रतिक्रिया मिलेगी उसका हमें इंतजार रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत की विदेश नीति है। तो भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति दोस्तों, भारत की जो विदेश नीति है इसके अंदर हम पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष के संदर्भ में। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष के संदर्भ में है। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति के जो आधारभूत जो दर्शन है वो क्या क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक विश्व शांति, लोकतांत्रिक मूल्य, वसुदेव कुटुंबकम, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और धर्मनिरपेक्षता। ये भारत की विदेश नीति के आधारभूत दर्शन है। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कारक जो हमारी विदेश नीति को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उनमें से एक हम पढ़ेंगे इतिहास है, भारत की संघीय व्यवस्था है, और भौगोलिक संरचना है, और विचारधारा, और है नेतृत्व है। तो ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विदेश नीति के जो निर्धारित जो तत्व है उनकी हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 51 है दोस्तों, अनुच्छेद जो 51 है इसके अंदर पढ़ेंगे क्या है, भारत अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के अंदर पढ़ेंगे, अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे तो भारत अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करेगा, और अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाएगा, और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संधियों व कानूनों का भारत पालन भी करेगा। तो ये अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विदेश मंत्रालय और कौन सा जगह, पीएमओ कार्यालय। इसके बाद करेंगे भारतीय विदेश नीति के चरण हैं। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति के कुल 4 चरण हैं। किन किन के टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, कब कब के हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला जो चरण है वो है आदर्शवादी गुट निरपेक्षता का चरण है। तो पहला जो चरण कौन सा है, आदर्शवादी गुट निरपेक्षता का जो चरण है ये 1947 से लेकर 1962 का है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो थीम है उनके ऊपर आधारित है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा की बात करेंगे, उनका आदर्शवादी जो गुट निरपेक्षता का जो भारतीय विदेश नीति का जो चरण है ये रहा है 1947 से लेकर के 1962 तक रहा है। इसके बाद पढ़ेंगे जो यथार्थवादी जो नीति है वो है 1962 से लेकर के 1971 की है। तो 1962 से लेकर के 1971 की है हम बात करेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे चाइना के युद्ध के पश्चात में है, हमारी जो नीति है उसको बदला गया है, भारत की विदेश नीति इसको बदला गया है, इसको वास्तविक नीति के तौर पे लाया गया है, और ये 1962 से लेकर 1971 का समय अवधि है। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्रीयता का दावा है, यानी कि संपूर्ण जगत की विश्व के अंदर है भारत की जो प्रभुत्व है, भारत का जो प्रभुत्व है वो बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारतीय क्षेत्रीयता का जो दावा है, ये जो विदेश नीति का जो चरण है ये 1971 से लेकर के 1991 का है। और इसके बाद में है एक ध्रुवीय विश्व में भारत की सामरिक स्वायत्तता है, एक ध्रुवीय विश्व में भारत की सामरिक जो स्वायत्तता है ये 1991 से लेकर के वर्तमान तक की है, 1991 से लेकर के वर्तमान तक की है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति के कुल कितने चरण आ जाएंगे, 4 चरण आ जाएंगे। 1947 से 1962 तक पढ़ेंगे, और यथार्थवादी 1962 से 1971 तक आप पढ़ेंगे, और भारतीय क्षेत्रीयता का जो दावा 1971 से 1991 तक पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी जी के समय अवधि के अंदर है। और एक पढ़ेंगे एक ध्रुवीय विश्व में भारत की सामरिक जो स्वायत्तता है 1991 से लेकर के 8% वर्तमान तक की आ जाएगी। तो इस प्रकार से भारतीय विदेश नीति कुल कितने चरण आ जाएंगे, 4 चरण आ जाएंगे। आगे देखेंगे जरा पंडित जवाहरलाल नेहरू व भारत की विदेश नीति है, उनके संदर्भ में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू व भारत की विदेश नीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू व भारत की विदेश नीति है। तो भारतीय विदेश नीति का आदर्शवादी जो चरण है
भारतीय विदेश नीति का जो आदर्शवादी जो चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 है पंचशील समझौता। कई बार पूछ लेते हैं पंचशील समझौता है वो कब का है। दोस्तों पंचशील जो समझौता है ये 29 अप्रैल 1954 का है। तो 29 अप्रैल 1954 का है ये पंचशील समझौता है, जिसके कुल कितने सिद्धांत हैं साथियों। पंचशील समझौते के कुल कितने सिद्धांत आएंगे, 5 सिद्धांत पढ़ेंगे हैं। तो पंचशील के कुल 5 सिद्धांत आएंगे जो कि प्रमुख हैं। एक पढ़ेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, नंबर 2 है आपसी आक्रमण, आपसी जो आक्रमण है वो भी नहीं है, परस्पर हस्तक्षेप इसका भी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट 4 है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का है सम्मान भी इसके अंदर किए जाने का उल्लेख है। और नेक्स्ट जो अंतिम है वो क्या है, समानता व पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध भी है। तो ये है पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को है। और पंचशील को पंडित नेहरू जी ने अंतरराष्ट्रीय सिक्के का नाम दिया है। तो पंचशील को पंडित नेहरू जी के द्वारा जो नाम दिया गया दोस्तों वह क्या नाम दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय सिक्के का नाम दिया गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है इसके बाद में है पंचशील सिद्धांत पहली बार, पंचशील सिद्धांत पहली बार कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों पंचशील सिद्धांत है पहली बार हम बात करेंगे 29 अप्रैल 1954 को भारत और चाइना के मध्य, भारत और चाइना के बिटवीन तिब्बत क्षेत्र को लेकर के, भारत और चाइना के बीच में तिब्बत क्षेत्र को लेकर के यानी कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये कब हुए थे, 29 अप्रैल 1954 को हुए थे। और इसके बाद में 28 जून 1954 को, 28 जून 1954 को चाइनी पीएम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए और दोनों ने पंचशील सिद्धांतों के ऊपर आधारित साझा घोषणा पत्र भी जारी किया। और संयुक्त राष्ट्र ने पंचशील सिद्धांतों को दिसंबर 1957 को लागू किया। दोस्तों रट लेना अच्छी प्रकार से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पंचशील सिद्धांतों को कब लागू किया गया है, दिसंबर 1957 में है। और सबसे पहले अस्तित्व में कब आए, तो भारत और चाइना के बिटवीन तिब्बत क्षेत्र को लेकर के ये अस्तित्व के अंदर आया है। और इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो लागू किया गया है तो दिसंबर 1957 में इसको लागू कर दिया गया। आगे देखेंगे इसके बाद में है, तो इसके बाद में हम बात करेंगे तो वह असंलग्नता की नीति है, जवाहरलाल नेहरू की है। तो असंलग्नता की दोस्तों जो नीति है वो किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो हम उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंग भेद की नीति का सदैव विरोध करेंगे और यूएन चार्टर में विश्वास रखेंगे है और विश्व की निशस्त्रीकरण के हम प्रयास करेंगे। और ये महत्वपूर्ण है, वापिस सुनिएगा, असंलग्नता की जो नीति है ना वह किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है, वापिस सुनिएगा, इसके प्रावधान क्या है। हम उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद की नीति का सदैव विरोध करेंगे। दूसरी बात है यूएन चार्टर में हम बिलीव करेंगे। थर्ड पढ़ेंगे वर्ल्ड की निशस्त्रीकरण के हम भी प्रयास करेंगे। ये तो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान पढ़ेंगे। और इसके बाद में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस है, ये साथी कब हुई थी, मार्च 1947 में है। तो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस है ये मार्च 1947 में हुई थी। ये प्रश्न है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर है, पूछ लिया गया है। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस है ये कब हुई, मार्च 1947 के अंदर हुई थी। ये प्रश्न है सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसके बाद में दक्षिणी एशियाई शासन अध्यक्षों की जो बैठक हुई थी ये कब हुई, 1954 को। और कहां पे हुई थी, कोलंबो के अंदर है। तो ये 1954 को दोस्तों कहां पे हुई, कोलंबो में हुई है। लेकिन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस है ये मार्च 1947 को कहां पे, दिल्ली के अंदर है। तो ये दिल्ली के अंदर है। लेकिन दक्षिणी एशिया शासन अध्यक्षों की जो बैठक है ना ये 1954 को कहां पे हुई थी, कोलंबो श्रीलंका में हुई थी। अब इसके बाद में पंडित नेहरू वर्सेस चाइना है, दोनों के मध्य क्या क्या महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पढ़ेंगे है, पंडित नेहरू और चाइना। सबसे पहले नंबर 1 है जनवादी चाइना को 1949 में सबसे पहले मान्यता मिली। नेक्स्ट है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया है। थर्ड पढ़ेंगे 1962 को मैकमोहन जो रेखा है वो विवादित रही, क्योंकि चाइना ने नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चाइना यानी कि लद्दाख पर कब्जा कर लिया। तो 1962 में मैकमोहन रेखा का विवाद हुआ, चाइना के द्वारा अक्साई चाइना लद्दाख में और नेफा अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिया गया। और पंडित नेहरू चाइना की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा जो हम पढ़ेंगे मेन है वह हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। और थर्ड पढ़ेंगे जनवादी चाइना को 1949 में सबसे पहले मान्यता भी प्रदान की गई है। अब चलते हैं आगे, नेहरू वर्सेस पाक का जो महत्वपूर्ण संबंध पढ़ेंगे वो क्या है,
1948 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ है एक, तो ये चर्चित है। नेक्स्ट है, अब ये सबसे मोस्ट चर्चित है और बहुत ही लाइमलाइट में है। मैं कह सकता हूं कि सेकंड ग्रेड जो एग्जाम आपका होगा सितंबर 2025 में, तो मान सकते हैं कि ये प्रश्न आ गया, ये छप सकता है प्रश्न, क्योंकि चर्चा में पहलगाम हमले के बाद में है। सुनिएगा, 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, और किसके सहयोग से हुई थी? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से है। 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, विश्व बैंक के सहयोग से है। तो विश्व बैंक के सहयोग से सिंधु जल संधि 1960 में हुई। अब सबसे खास क्यों है? पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके पश्चात यानी कि 22 अप्रैल 2025 के बाद में यह स्थगित कर दी गई है। यानी कि 22 अप्रैल 2025 के बाद में इसको स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे, नेहरू और पाकिस्तान के बिटवीन है। तो 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया, और 1963 में पीटीबीटी पर हस्ताक्षर यानी कि क्या है, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के ऊपर है, वो सिग्नेचर भी हुए थे 1963 के अंदर है। तो ये पंडित नेहरू वर्सेस पाकिस्तान। इससे पहले आपने पढ़ा पंडित नेहरू वर्सेस चाइना में क्या महत्वपूर्ण जो रिलेशन या कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी हुए हैं, तो ये आ जाएंगे है। ठीक है, और अब चलते हैं इसके बाद में है, इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो बुक है 8% आप पढ़ रहे हो तो ये पढ़ दीजिएगा। इसके अलावा जो स्पेशली सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ प्रादेशिक है, वो सिर्फ राजस्थान करंट की वो जल्दी ही आने वाली है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति। भारत की जो विदेश नीति है तो उनके समकालिक किन किन के प्रधानमंत्री के समय अस्तित्व में आई, और उसमें प्रधानमंत्री कौन कौन थे, और उस विदेश नीति के महत्वपूर्ण एजेंडे क्या थे, क्या वो थीम के ऊपर काम कर रही थी, उस नीति का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे, एक आएगी कठोर कूटनीति है, और ये किसके द्वारा है? इंदिरा गांधी जी के द्वारा है। तो विदेश नीति का एक पहला जो कंसेप्ट है वो है कठोर कूटनीति की, वो किसकी है? इंदिरा गांधी जी की है। इसके बाद हम बात करेंगे असली गुट निरपेक्षता। तो असली गुट निरपेक्षता की जो नीति की बात करेंगे ये 1978 में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के द्वारा है। तो असली जो गुट निरपेक्षता नीति का जो नारा दिया था ना, वो किसने दिया था? मोरारजी देसाई ने दिया, जो मैंने कल की क्लास में भी करवाया है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन में मैंने करवाया था कि असली गुट निरपेक्ष नीति का नारा है वो मोरारजी देसाई ने दिया है, 1978 के अंदर जनता पार्टी की है। अब है लुक ईस्ट पॉलिसी है। लुक ईस्ट पॉलिसी, ये प्रश्न पूछा भी गया है। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर देखो। तो ये जो नीति है ना 1992 में किसके समय अस्तित्व में आई है? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा है। और इसके बाद में है बस राजनय है, डिप्लोमेसी है। तो डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है, ये प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में अभी पूछ लिया गया है। डिप्लोमेसी यानी कि बस राजनय जो पॉलिसी है 1929 में किस पीएम के समय आई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 1999 के अंदर है। और इसके बाद में है लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी है वो पीवी नरसिम्हा राव की है। लुक वेस्ट पॉलिसी है यानी कि पश्चिम की ओर जो देखो है ना, तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय 2005 के अंदर है। और अब इसके बाद पढ़ेंगे मध्य एशिया नीति 2006 की है। तो ये भी किसके समय? मनमोहन सिंह जी के समय भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा पेट क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, इतनी सी स्लाइड के अंदर है, एक प्रश्न आपका पक्का कंफर्म है भाई। और अब इसके बाद में है कृष्णा डॉक्ट्रिन है। कृष्णा डॉक्ट्रिन 2010 की बात करेंगे तो भारतीय प्रवासियों से संबंधित है, जो किसके समय आई? मनमोहन सिंह जी के समय है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो ये चर्चित है, मोदी जी की पॉलिसी है ना, तो ये भाई देख ही लेना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो ये मोदी जी के समय है, 2019 की है। नरम जो कूटनीति है, तो देखो कठोर जो कूटनीति देख लीजिए, कठोर जो कूटनीति है वो इंदिरा गांधी जी के समय, जबकि नरम जो कूटनीति है एक मोदी जी और एक पीवी नरसिम्हा राव है। तो नरम जो कूटनीति है तो ये नरसिम्हा राव है, और किसके समय की आएगी? मोदी जी के टाइम की बात करेंगे है। अब है इंद्र कुमार गुजराल की जो सिद्धांत है 1996 की है। तो इंद्र कुमार गुजराल के समय की है। और पीएम पढ़ेंगे तो कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा है। पड़ोसी देशों को छूट यानी कि सहयोगात्मक क्षेत्रवाद है, उनके समय अस्तित्व में आई है। और अब ये प्रश्न आ गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर है, पड़ोस पहले पॉलिसी। तो पड़ोस पहले पॉलिसी है, ये मैं पीछे कराऊंगा, क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पड़ोस पहले पॉलिसी है वो किसकी है? मोदी जी की है। नोट फरवरी 2019 में पुलवामा कांड के बाद में पाकिस्तान में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया।
और पहलगाम के बाद में हम कहेंगे सिंधु जल समझौता है वो स्थगित कर दिया गया। तो पहलगाम हमले के बाद में सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया, लेकिन पुलवामा हमले के बाद में पाकिस्तान ने मोस्ट फेवर्ड जो नेशन का दर्जा है वो वापस ले लिया गया है। और पड़ोस पहले जो पॉलिसी है, ग्रेड 2 एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है, ये थी किसकी? ये तो पीएम मोदी जी की थी। लेकिन इस कांड के बाद में, पुलवामा कांड के पश्चात में, पाकिस्तान में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है वो वापस ले लिया गया है। थोड़ा देख लेना, बहुत चर्चित है। अब पढ़ेंगे तो वो आएगा पहलगाम वाला है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके बाद में थिंक वेस्ट लुक वेस्ट ऑफ लिंक वेस्ट है। थिंक वेस्ट, लुक वेस्ट एंड लिंक वेस्ट है, अरब देशों के साथ संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थिंक वेस्ट, लुक वेस्ट एंड लिंक वेस्ट है, ये अरब देशों के साथ संबंध है। तो ये भी किसकी है? मोदी जी की है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लेना है। अब ये प्रश्न पूछ लिया गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर है कि शिमला जो समझौता है, शिमला समझौता ये हुआ कब था? 1972 में। कहां पे हुआ था? शिमला में है। शिमला समझौता 1972 में कहां पे? शिमला में हुआ था। किसके समय? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में है। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में शिमला में जो समझौता हुआ था 1972 के अंदर है। और इसके बाद है 3C जो पॉलिसी है जो किससे संबंधित है? ओशियान से संबंधित है। 3C जो पॉलिसी है ये ओशियान से है। 3C में जो एक C है इसका मतलब है कल्चर है, एक C का मतलब है कनेक्टिविटी है, और एक C का मतलब है कॉमर्स है, आर्थिक है। एक C का मतलब पढ़ेंगे तो संबंध पढ़ेंगे, कनेक्टिविटी पढ़ेंगे है, और एक पढ़ेंगे वो क्या है? संस्कृति से पढ़ेंगे। तो ये है सांस्कृतिक है, कनेक्टिविटी भी है, और क्या है? आर्थिक भी है। इसको बोलते हैं 3C पॉलिसी। और 3C पॉलिसी है ये किससे संबंधित है? तो ये ओशियन देशों से है। तो चर्चित 3C पॉलिसी का संबंध किससे है? ओशियन कंट्री से आ जाएगा। 3C कल्चर है, कनेक्टिविटी और कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी और कॉमर्स आ जाएगी है। और थिंक वेस्ट, लुक वेस्ट एंड लिंक वेस्ट है वो अरब देशों के साथ में संबंध पढ़ेंगे। 3C पढ़ेंगे तो ओशियन देशों के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद में 1991 की है जो कि वैश्वीकरण की है। कौन सी? LPG जो पॉलिसी है, पीएम नरसिम्हा राव की बात करेंगे, पीएम नरसिम्हा राव की बात करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, यहां पे पढ़ेंगे है। और इसके बाद पढ़ेंगे तो JN दीक्षित है। JN दीक्षित की बात करेंगे जो कि मनमोहन सिंह के समय, JN दीक्षित की बात करेंगे तो जो क्या थे? मनमोहन सिंह के समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जैसे वर्तमान की बात करें कौन है? अजित डोभाल है। तो उसी प्रकार से JN दीक्षित की पढ़ेंगे जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। किसके समय? मनमोहन सिंह के समय थे। तो 1991 की जो पॉलिसी पढ़ेंगे वो है LPG पॉलिसी जो कि वैश्वीकरण से संबंधित है। और पीएम कौन आ जाएंगे? नरसिम्हा राव की बात करेंगे, पीएम नरसिम्हा राव है। और JN दीक्षित है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और इसके बाद चलते हैं आगे है भारत की विदेश नीति को कुल कितने चरणों में बांटा गया है? तो भारत की विदेश नीति को JN दीक्षित ने, वापिस सुनिएगा, JN दीक्षित ने भारत की विदेश नीति को कुल कितने चरणों में बांटा? 9 चरणों में बांटा है। JN दीक्षित है कौन पूछा जाए तो ये है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। किसके समय? मनमोहन सिंह के समय, जिन्होंने हमारी विदेश नीति को 9 चरणों में विभाजित किया है। तो इन्होंने हमारी विदेश नीति को 9 चरणों में विभाजित किया है। JN दीक्षित पढ़ेंगे तो आएगा मास्टर स्ट्रोक है जो कि मोदी जी की विदेश नीति है। और JN दीक्षित की बात करेंगे तो आ जाएगी नई लीक है जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति है। और फास्ट ट्रैक, पैरा डिप्लोमेसी, प्रवासी डायस्पोरा को जोड़ना, ये मोदी जी की है। और एशिया के जो संधियों के समझौते पढ़ेंगे। समझौते कौन कौन से हैं? तो एक आ जाएगी PTBT जो पीछे पड़ा है, PTBT पॉलिसी है। तो ये पढ़ेंगे, समझौता 1963 का है, भारत ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। PTBT 1963 की है जिसमें भारत ने सिग्नेचर किए हैं। एक आएगी NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि है। परमाणु अप्रसार संधि 1968 की है, भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर है वो नहीं किए हैं। जबकि PTBT में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं जो कि 1968 की है। जबकि परमाणु अप्रसार संधि 1972 की है, 1968 की है, जिसमें भारत ने सिग्नेचर वो नहीं किए हैं। और इसके बाद में पढ़ेंगे ताशकंद समझौता है। ताशकंद समझौता दोस्तों ये है कब का? 1966 का है। ताशकंद समझौता 1966 का है जिसमें लाल बहादुर जी शास्त्री व अयूब खान सोवियत संघ के पीएम कौन सिंघन की मध्यस्थता से हुआ। तो वापिस सुनिएगा जरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। पैट क्वेश्चन आ जाता है, शिमला समझौता कब हुआ, ताशकंद समझौता कब हुआ, बेसिक ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछ लेते हैं। शिमला समझौता 1972 का जाएगा है। और LPG जो पढ़ेंगे तो 1991 की आ जाएगी है।
तो इसी प्रकार से पूछ सकते हैं एनपीटी के ऊपर भारत ने हस्ताक्षर कब नहीं किए, तो 1968 के अंदर है। उसी प्रकार ताशकंद समझौता है, तो ये कब का, 1966 का है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान और इसके अलावा सोवियत संघ यानी कि पीएम कौन थे, कोसिंगन की मध्यस्थता से हुआ था। अब है 9 अगस्त 1971 को भारत और यूएसएसआर शांति, मित्रता व सहयोग मैत्री संधि हुई थी। कब, 9 अगस्त 1971 को है। इसके बाद में है मई, इसके बाद पढ़ेंगे तो वह आएगी मई 1974 को है। परमाणु परीक्षण किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया है, बुद्ध मुस्कुराए, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, खेतोलाई के अंदर है। यहाँ पे एटॉमिक जो टेस्ट हुआ था, तो इसको नाम क्या दिया गया, इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, यानी कि बुद्ध है वो मुस्कुराए है, ये थीम, ये नाम दिया गया था। ये मई 1974 की पॉलिसी है। इसके बाद की बात करेंगे, ये परीक्षण है, सॉरी, इसके बाद पढ़ेंगे तो 19 अप्रैल 1978 को, 19 अप्रैल 1978 को सलाल जल विद्युत परियोजना है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुई थी। कब है, 19 अप्रैल 1978 को है। और इसके बाद है 29 सितंबर 1977 को, तो 29 सितंबर 1977 को फरक्का समझौता हुआ। 29 सितंबर 1977 को फरक्का समझौता हुआ था। और फरक्का समझौता किस किस के बिटवीन है, तो भारत और बांग्लादेश के बिटवीन है। जबकि सलाल समझौता की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान है, फरक्का भारत बांग्लादेश के बीच में पढ़ लेंगे यहाँ पे है। और इसके बाद में है ताशकंद समझौता है भारत, और यहां पढ़ेंगे तो अयूब खान जो कि सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुआ था। इसके बाद में 29 जुलाई 1987 को, 29 जुलाई 1987 को राजीव जयवर्धन समझौता हुआ है। 29 जुलाई 1987 को है। अब है 20 अगस्त 1996 को, 20 अगस्त 1996 को सीटीबीटी यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण संधि है। व्यापक परमाणु परीक्षण जो संधि है ये 20 अगस्त 1996 की है, और जिसमें क्या एचडी देवगौड़ा पीएम थे, और इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर नहीं की है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे दिसंबर 1996 की है, दिसंबर 1996 की है। गंगा नदी जल संधि है, वो किस किस के साथ हुई थी, भारत और बांग्लादेश के साथ में है। तो गंगा नदी जल संधि है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है, गंगा नदी जल संधि है। और एचडी देवगौड़ा व शेख हसीना के मध्य में है। तो हमारी ओर से पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो एचडी देवगौड़ा है, और बांग्लादेश से कौन, शेख हसीना है। 11 से लेकर के 13 मई 1998 को, 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण हुआ, और पीएम कौन थे, अटल बिहारी जी वाजपेयी हैं। और कारगिल जो युद्ध है ये जून जुलाई 1999 को हुआ, तो जून जुलाई 1999 को हुआ। भारत परमाणु नीति घोषणा कब हुई, भारत की परमाणु नीति की घोषणा हुई थी अगस्त 1999 में है। तो अगस्त 1999 में भारत परमाणु नीति घोषणा की गई है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, इसका गठन कब हुआ, 2003 में है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी 2003 के अंदर है। भारत की एटॉमिक जो नीति की घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, अगस्त 1999 में है। और इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन जो अभी एग्जाम के अंदर है पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जो अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। जैसे एशिया एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद में पहला एशियाई रिलेशंस कॉन्फ्रेंस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब आयोजित किया था दोस्तों, वैसे हुआ कहां पे था ये, दिल्ली में। और कब हुआ, 1947 में है, 1947 में हुआ था। इसी प्रकार से है भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले नीति किसने प्रारंभ की थी, तो ये किसकी है, मनमोहन सिंह जी की है। और इसमें जो चेंजेस आया है वो पुलवामा कांड के बाद में, जो मैंने पीछे पढ़ लिया है, सारी क्लास में आ चुका, सॉरी ये पीएम मोदी जी की, यहाँ पे टिक गलत हो गया, किसके समय, पीएम मोदी जी की है, तो यहाँ पे आ जाएगा पीएम मोदी जी के समय आ जाएंगे। और इसके बाद में शिमला समझौते पर, शिमला समझौते पर सिग्नेचर जो हुए थे वो कब हुए थे, वो 1972 में है। तो शिमला समझौते पे सिग्नेचर जो हुए थे कब, 1972 के अंदर है। प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। इसी प्रकार है निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनय यानी कि डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का प्रारंभ किया, तो वह कौन आ जाएंगे, अटल बिहारी जी वाजपेयी हैं। तो साथियों ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है, आप पढ़ोगे तो मुझे पता है कंसेप्ट आपके याद हो जाएंगे, है याद करना ही पड़ेगा। सामान्यतः एक दो प्रश्न ये प्रश्न आपके दे देगा यहाँ पे है, और ये मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, कंसेप्ट बिलीव कीजिएगा, जो कंटेंट है वो दी बेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, और आप लोगों का प्यार मिला रहे। और लाइक कमेंट है साथियों कर दिया करो, जो भी आपको अच्छी चीज लगे। और इस प्रकार हम आगे लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास, जो आपकी बहुत ही मोस्ट डिमांडेड क्लास है। और चलते हैं, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गुड लक।